नमस्कार। हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खुले तौर पर सबसे ज्यादा है। जिस तरीके के लोकसभा चुनाव में परिणाम रहे, 10 में से 5 सीटें जीती। कुमारी शैलजा का अगर एक मामला छोड़ दिया जाए, सिरसा लोकसभा क्षेत्र, तो फिर सूबे के जो दूसरे 9 लोकसभा क्षेत्र, वहां पर कांग्रेस के जो टिकट है वो भूपेंद्र हुड्डा के चॉइस पर बांटे गए और एक तरह से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस पर कब्जा हो रखा। और इसी बीच ये बहुत क्लियर है कि भूपेंद्र हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ही अगले मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनती है तो बनेंगे। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस हरियाणा को दलित मुख्यमंत्री देने जा रही है? क्या कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होगी, सीएम फेस होगी? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैं आपको 4 लॉजिक दूंगा, जिसके समझने के बाद में आपको लगेगा कि हां, यह भी हो सकता है। उसमें सबसे पहली बात है राहुल गांधी का अपना नैरेटिव, उनकी अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, और वो जिस तरीके के मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो संविधान बचाने का मुद्दा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नाम, इसको सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। और इसके जरिए किस वोट बैंक को साधना है? दलित और पिछड़े वोट बैंक को। राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा के अंदर जब भाषण दिया था, तो केंद्रीय बजट से पहले की हलवा सेरेमनी होती है, और उसका जिक्र करते हुए कहा कि यह हलवा कितने लोगों में बंटा? केवल चंद लोगों में बंटा। यानी कि जो पैसा है, जो इकोनॉमी है, जो बजट है, जो फाइनेंस है, जो देश की संपत्ति है, उस पर अगड़ों का कब्जा है, कुछ चंद लोगों का कब्जा है। यानी कि वो पिछड़ों की हिमायत की बात कर रहे हैं। वो यहां भी तक बात कर रहे हैं कि लोकसभा सचिवालय से लेकर के, सेक्रेटरीट से लेकर के, तमाम मंत्रालयों से लेकर के, सेक्रेटरी कैबिनेट हो या मंत्रालय वाइज जो सेक्रेटरी है, उसमें पिछड़ों की भागीदारी कितनी है? अगड़ों का ही कब्जा है पूरी तरीके से। और यहां तक कि उन्होंने तो जो वो बजट सेरेमनी वाला फोटो है वो दिखाते हुए कहा कि इसमें से कितने पिछड़े अफसर हैं जिनको आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर ला रखा है। सारे, उनका इनडायरेक्टली कहना था, सारे अगड़े हैं। इसके अलावा वो जातिगत जनगणना का लगातार मुद्दा उठा रहे। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स जो है वो जिस दिशा में जा रही है, उसमें पिछड़ों की बातें सबसे ज्यादा है। और वो पिछड़ों की केवल बातें करने से नहीं चलता है, कुछ आपको पिछड़ों की भागीदारी से जुड़े हुए कदम भी उठाने पड़ते हैं, तभी जाकर के पिछड़ों के आपको वोट मिलेंगे। और इसका उदाहरण उन्होंने इससे पहले एक उदाहरण पेश किया। पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को जब दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े और स्थापित पुराने चेहरे को हटा करके एक ऑपरेशन चलाया गया। भले ही पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरे देश के अंदर दलित वोट बैंक पर पड़ा। राहुल गांधी के स्ट्रॉन्ग इमेज गई कि राहुल गांधी जब स्टैंड लेते हैं तो पुराने स्थापित लोगों को भी धीरे धीरे वो किनारे कर लेते हैं, और पार्टी की सत्ता नई लीडरशिप या फिर नए चेहरों के हाथों में वो देने से कतराते नहीं हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी के बाद में अगर कुमारी शैलजा को हरियाणा का सीएम फेस का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो यह दूसरा दलित चेहरा होगा जिसको राहुल गांधी अपनी तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर दलित पॉलिटिक्स। हरियाणा में लगभग 19%, 20% के आसपास दलित वोटर हैं। कुल 90 विधानसभाओं में से 17 एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं। लिहाजा अगर वो ये बड़ा दांव खेलते हैं तो फिर एससी का जो पूरा वोटर है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और एससी सिर्फ 17 रिजर्व सीटों तक की सीमित नहीं है, जनरल की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो उसमें एससी एक प्रभावी भूमिका में, निर्णायक भूमिका में वहां पर एससी का वोटर है। इससे पहले उदयभान सिंह को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उदयभान सिंह भी एससी कैटेगरी से आते हैं, तो एक तरह से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। लेकिन उदयभान की जो इमेज है वो भूपेंद्र हुड्डा के अम्ब्रेला के नीचे छोटी पड़ गई है, फीकी पड़ गई है। और कुमारी शैलजा एक इंडिविजुअल फेस के तौर पर अपनी आइडेंटिटी लेकर के हरियाणा में अपनी राजनीति कर रही, अपनी यात्रा कर रही है। और कांग्रेस जो तीसरा फैक्टर है, कुमारी शैलजा जो यात्रा निकाल रही है, दीपेंद्र हुड्डा पहले से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे थे। उस यात्रा की जो पूरी फॉर्मेशन है वो दीपक बावरिया ने की थी, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है। इसका ऐलान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। यानी कि संगठन एक तरफ से जहां पूरी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा के पीछे, या फिर कहें कि हुड्डा की छत्र छाया में चल रहा है, वहां पर अलग से कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है। और कांग्रेस आलाकमान ने इस यात्रा पर क्वेश्चनिंग नहीं की है। शुरुआती दौर में तो
कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा हो, इनके फोटो तक अपने पोस्टर्स में नहीं लगाए और एक संदेश दे दिया कि मैं अपनी व्यक्तिगत पहचान और अपने दम पर चलती हूं। हालांकि बाद में संगठन और आलाकमान के दखल के बाद में फोटो को एड ऑन किया गया और उधर जो यात्राएं निकाल रही थी उसमें कुमारी शैलजा के फोटो एड ऑन किए गए, लेकिन आलाकमान ने सीधे तौर पर इस बात पर कुमारी शैलजा से सवाल नहीं किया। और यह बात हरियाणा के आम लोगों में भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कुमारी शैलजा अलग से यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या केसी वेणुगोपाल कोई बयान देकर के यह नहीं कहता है कि कांग्रेस को यात्रा अगर निकालनी है तो सबको मिलकर के एकजुट एक यात्रा निकालनी चाहिए, ये अलग अलग यात्राएं नहीं हो सकती। क्या साइलेंटली कांग्रेस आलाकमान, क्योंकि सोनिया गांधी से कुमारी शैलजा की बहुत ज्यादा करीबियां हैं, क्या कोई साइलेंटली कांग्रेस आलाकमान का कुमारी शैलजा को कोई मैसेज मिला हुआ है, कोई संकेत मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है? क्योंकि एक वजह यह भी बताई जा रही है कि किसान आंदोलन और तमाम वजहों से हरियाणा का जो जाट वोटर है, वो जाट वोटर बीजेपी को हराने के लिए इस बार वोट करेगा। चाहे वो कुमारी शैलजा जो दलित चेहरा है उसको भी सीएम फेस बना दिया, तब भी जाट वोटर विभाजित नहीं होगा। इस बार एकजुट होकर के वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोगों का मानना है। तो कांग्रेस अगर एससी का दांव खेल देती है, दलित चेहरे को अगर सीएम फेस बनाती है, तो एक बड़ी तादाद में जो 25% के आसपास जाट वोटर है, वो 20% के पास दलित वोटर है। ये एक 40 से 45% का एक जो गुलदस्ता तैयार होता है, ये कांग्रेस के लिए सत्ता में आने के लिए काफी है। और एक आखिरी चौथा फैक्टर वो ये भी कि जो डीके शिव कुमार फैक्टर जो कर्नाटक के अंदर है, वहां जिस तरीके से एक्सपीरियंस है कांग्रेस का, वो भी हरियाणा के अंदर कारगर हो सकता है। दरअसल डीके शिव कुमार वहां पर कांग्रेस की पूरी कमान अपने हाथों में लिए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरी कमान संभाली, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को वहां पर सीएम नहीं बनाया। उसकी वजह क्या थी? डीके शिव कुमार पर तमाम मामलों में सीबीआई और ईडी के रडार पर थे। वो कांग्रेस जानती थी कि अगर हम इनको सीएम बनाएंगे तो, चूंकि एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, ऐसे बड़े चेहरों, मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोगों को भी ये सरकार, मोदी सरकार जेल में डाल चुके, लिहाजा कभी भी डीके शिव कुमार पर भी ऐसे एक्शन हो सकते। तो उन्होंने क्या किया? डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया। पुराने स्थापित चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले सिद्धरमैया को कर्नाटक का सीएम बनाया। यह बात हरियाणा में भी लागू हो सकती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा पर सीबीआई और ईडी के तमाम मामले चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से ही ऐसा कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि रॉबर्ट वाड्रा, जो जिन मामलों में रॉबर्ट वाड्रा को फंसाया गया है या रॉबर्ट वाड्रा पर जो ईडी की कार्रवाइयां चल रही है, वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा से लिंकअप है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में हरियाणा की कमान देकर के फिर से एक बार एक पुराने गड़े मुर्दों को फिर से खोदने का एक तरह से हो जाएगा और वो पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि ये बात भूपेंद्र हुड्डा भी भली भांति जानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा निकलवानी शुरू की है। दीपेंद्र हुड्डा पर तो ऐसा कोई एक्शन है नहीं ईडी सीबीआई का, तो वो दीपेंद्र हुड्डा को ही आगे किए हुए हैं ताकि एक युवा चेहरे के तौर पर भी फिट बैठे, ईडी सीबीआई वाले मामलों में भी फिट बैठे, और अपने आप को भूपेंद्र हुड्डा ने पीछे कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार कांग्रेस हरियाणा के अंदर दलित चेहरे के तौर पर कुमारी शैलजा को सीएम दावेदार घोषित करती है। लेकिन हां, जरूरी नहीं है कि कुमारी शैलजा ही हो। अगर दलित फैक्टर में भी हरियाणा के अंदर दूसरे तमाम नेताज है जो कांग्रेस के तमाम जो ओपिनियन है, जो स्ट्रेटेजी है, उसका अंदर फिट बैठ सकते हैं। गुटबाजी को रोकने के लिए हुड्डा और शैलजा दोनों को किनारे करके किसी तीसरे चेहरे को भी आगे लाया जा सकता है। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।